बाजू। हैप्पी बर्थडे एमएससी, दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा। धन सतगुरु तेरे आसरा। साथियों नमस्कार, मैं राजू ओडा और आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं ओडा से। ये जो तस्वीरें हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी हैं। ये आप ये सोच रहे हो कि हाथों में इन्होंने ये क्या ले रखा है, तो मैं आपकी उत्सुकता ख़त्म यही कर देता हूँ और आपको बता रहा हूँ कि ये पक्षियों को बचाने के लिए एक डेरे की पक्षी उद्धार मुहिम है, उसी के तहत ये आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। ये देख लीजिए किस तरह से ये बहनें हैं, भाई हैं और ये बुज़ुर्ग भी हैं और बच्चे भी हैं। आज संडे का दिन उन्होंने पक्षियों के लिए इनाम कर दिया है और उन्होंने छोटे छोटे बच्चों ने देख लीजिए किस तरह से सुंदर यहाँ घोंसले बनाने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए और बड़ी संख्या में डेरा श्रद्धालु यहाँ पर अपने मुर्शिद के पावन अवतार माँ की खुशी में यहाँ पर ये इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने पक्षियों को बचाने का जो बीड़ा उठा रखा है पूज्य गुरु जी के वचनों पर, उसी के तहत ये पक्षी उद्धार मुहिम शुरू की गई है। और हम एक डेरा अनुयायी से बातचीत भी करेंगे, आखिर वजह क्या है और क्या इनका अभियान है, इस पर भी बात करेंगे। भाई ये पहले तस्वीरें आपको दिखा दूँ, सिर्फ ओडा न्यूज़ पर ये तस्वीरें हैं। ये देख लीजिए बच्चों ने हाथों में, बुज़ुर्गों ने, बहनों ने, माताओं ने हाथों में अपने घोंसले बनाए हुए हैं, ले रखे हैं। और आखिर पूरा सिस्टम क्या है, मैं आपसे, गौरव शर्मा है हमारे साथ, उनसे बातचीत करूँ। गौरव जी बताइए क्या मुहिम है ये? नमस्कार सर। एक्चुअली आज जो अगर हम बात करें, पक्षी हैं हमारे जीवन चक्र का मुख्य हिस्सा हैं और पक्षियों की तादाद के अंदर काफ़ी ज़्यादा कमी आ रही है। बहुत से भरम है 5G की वजह से, उन चीज़ों की वजह से आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है भी हमने कंक्रीट के घर बनाने के बाद हमारे जो घरों के अंदर है वो अपना जो घोंसला है वो बना ही नहीं पा रहे हैं। तो इसी को कड़ी में देखते हुए हमारे जो गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा हैं, उनका जो अगस्त महीना पावन महीना होता है, उनका जन्मदिन हम मनाते हैं। तो वो हम इस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। लास्ट ईयर भी हमने पक्षियों के लिए एक बहुत बड़ा घर बना के दिया था, कम से कम 250 पक्षी उसमें एक में रह सकते हैं। तो इस बार हमने सभी यूथ ने सोचा, जो ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स हमारी जो कमेटी बनी हुई है उसके मेंबरों ने सोचा कि इस बार जो बनाना है वो इस तरीके से घर बना के देंगे चिड़ियों के लिए, जो सभी जगहों पे, पब्लिक प्लेसेस पे, वृक्षों के ऊपर टांगे जाएंगे। इवन हर घर के अंदर जो कंक्रीट की छतें हैं उन घरों के अंदर भी ये लगाए जाएंगे, ताकि इससे हमारे जो पक्षियों के तादाद में इजाफा हो सके। सर अमूमन देखने में आया कि सभी जो आपके साथी हैं, माताएं बहनें, जो वो नौकरी पेशा हैं, बिजी शेड्यूल है, उसके बावजूद भी आप इस तरह से का प्रयास कितना समय में कर पाए? बिल्कुल सर, मोस्ट ऑफ जो हमारे साथी हैं वो सारे के सारे या तो जॉब वाले हैं या बिजनेस वाले हैं, शॉपकीपर्स हैं। तो हम शाम को 8 से 11 3 घंटे का डेली का टाइम निकालते हैं। लगभग 1 महीना हो गया हमें ये बनाते हुए और लगभग इसमें 100 के करीब हमने इनको बना लिया है। और हमारा इसके बाद का टारगेट ये है भी ये 100 लगाने के बाद इसको रेगुलरली हम बनाते रहेंगे। किसी को भी अगर रिक्वायरमेंट होगी वो भी हम इस चीज़ की फुलफ़िल करेंगे। गौरव जी, मैंने आपका एक पहले भी उदाहरण देखा था, पक्षी बचाने के लिए आपने एक पता नहीं कौन सी मुहिम थी डेरा की, उसके तहत आपने पक्षी उद्धार के शायद मुहिम रही होगी वो, उसके तहत आपने नुयावाड़ी रोड पे एक बड़ा सा सिस्टम बनाया था उसके, वो और ये मुहिम एक ही है कि अलग अलग सिस्टम है कोई? सर ये एक ही मुहिम है। एक्चुअली हमारे जो दरबार की तरफ से काफ़ी ज़्यादा मानवता भलाई के कार्य चल रहे हैं, जिसमें से एक हमारा मुख्य कार्य है पक्षी उद्धार मुहिम, जिसमें पक्षियों को बचाए रखना ये हमारी मुहिम है। तो ये वही उसी मुहिम के तहत ही हमारे है पक्षियों को बचाने के लिए। वहाँ भी अभी पक्षी आ रहे हैं और इनके अंदर भी अभी पक्षी रहने के लिए आएंगे। तो सर क्या संदेश, आप आमजन को क्या संदेश देना चाहोगे इस मुहिम के तहत? सर आमजन को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि ये किसी भी एक संस्था का कार्य नहीं है, ये हम सभी की नैतिक हमारी जो जिम्मेदारी बनती है हर इंसान की, कि हम पक्षियों के लिए, हम पशुओं के लिए, इवन इंसानों के लिए, हर चीज़ के लिए हम इंसानियत को ज़िंदा रखते हुए हमें उन सभी को साथ लेके चलना चाहिए। जी थैंक यू। एक और शख्स हमारे साथ मौजूद है। सर बताइए आपका नाम क्या है और क्या मुहिम है? मेरा नाम कुलजीत इंसा है, मैं ओडा का निवासी हूँ। इसमें से जैसे आप सभी को पता है, समय समय पे जो डेरा अनुयायी है वो हर कार्य में, हर जो अपने सेवा का योगदान रहता है। तो जैसे कि हमारे इस मुहिम में जिसमें पक्षी जीव उद्धार, हमने इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए, जैसे पिछली बार हमने पक्षियों के लिए एक गुंबदनुमा चीज़ बनाई थी, तो उसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए सभी लड़कों ने, यूथ ने सोचा कि एक लकड़ी की छोटी, और जिसमें हमारा जैसे 50 से 100 रुपये का खर्चा ही आ रहा है, और पूरी मेहनत से 2 से 3 घंटे निकाल के हमने सभी ने टाइम फिक्स किया। 8 से 11 का टाइम था
तो इवन ड्यूटी के बाद सेवा का जो भी हमें मौका मिला, हमने टाइम निकाला और इसमें सभी साथ संगत बहनों का, भाइयों का, बुजुर्गों का, बच्चों का सहयोग रहा। थैंक यू। एक और महिला हमारे पास साथ मौजूद है, महिला श्रद्धालु हैं। मैडम बताइए, आप टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, उसके बावजूद भी आपने समय निकाला और क्या मुहिम है, बताइए। जैसा कि अभी आपने औरों से भी बात की है, हमारे साथी जो यहाँ हैं, ये पक्षी उद्धार मुहिम है जो डॉक्टर संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा द्वारा चलाई गई है। क्योंकि इंसानियत ख़त्म होती जा रही है, तो इंसानियत के साथ, इंसानों के साथ साथ पक्षियों के लिए भी, उनके लिए चोगा डालना, दाना डालना, ये भी उनका एक पार्ट है कि हमें वो भी करना है। और उनके रहने के लिए एक रैन बसेरा जो है, जो पहले बड़ा बनाया गया था, अब ये है कि अलग अलग जगह पर जो दिया जाए, ताकि पक्षी एक जगह इकट्ठे नहीं भी रह पाएंगे, तो उनके लिए छोटा सा घर, आशियाना बनाया गया है, ताकि यहाँ पर वो सुरक्षित रह सकें और अच्छे से रह सकें, ताकि वो बढ़िया जो है, उनको दाने की हर सुविधा यहाँ पे उपलब्ध उनके लिए करवाई जाएगी, जहाँ पर भी ये रखे जाएंगे उसके साथ साथ। थैंक यू।